जितनी भी जॉब होल्डर लड़कियां हैं ना, वो मेरी इस वीडियो को बड़े ही तवज्जो से सुनिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आज आपको एक हकीकत पर मबनी कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि एक जॉब होल्डर लड़की की है, जिसने जॉब के साथ साथ अपनी इज्जत पर भी कंप्रोमाइज़ किया, अपनी इज्जत को भी बेचा है। तो उस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने खुद 4 से 5 साल प्राइवेट सेक्टर में गुजारे हैं। जॉब्स डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट कंपनीज में किया है मैंने, ऑफिस में। बट मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, आज ऑन एयर कह रहा हूँ कि लड़की महफूज नहीं है, लड़की महफूज नहीं है। मैं अपनी ज़ाती तौर पर बात बताता हूँ। मैं अपने ऑफिस के हेड ऑफिस गया और वहाँ एक घर लिया हुआ था रेंट पर घर के अंदर ना एक रूम था, जिसके अंदर हमारा यानी कि डिपार्टमेंट था। उस रूम को लॉक लगा हुआ था, अंदर से लॉक लगा हुआ था, और उस रूम में मौजूद एक लड़की और एक ढेर उम्र का बंदा था। तो हमने काफ़ी देर खटखटाया। खटखटाने के बाद जनाब लड़की ने ऐसे खोला दरवाज़ा। तो जब दरवाज़ा ओपन हुआ तो बाल उसके बिखरे हुए, घुंघराले बाल, इधर उधर दुपट्टा पता नहीं कहाँ, और अधेड़ उम्र का बंदा अंदर मौजूद था। तो आप मुझे बताएं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पर साइकोलॉजिकल के मुताबिक ना सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है कि यार ये अंदर कुछ हो रहा था, ठीक है, अंदर कुछ किया जा रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़के हैं ना, फिर भी सोच लेते हैं यार, देख लेते हैं, जगह जगह देख लेते हैं, लेकिन अधेड़ उम्र के जो बंदे होते हैं ना, घटिया तरीन बंदे होते हैं, जो हवस के मारे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं ना, जो 30 35 40 साल के होते हैं, इनको ज़्यादा हवस चढ़ी होती है। हालांकि शादीशुदा भी होते हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह क्या कहने। तो बात ये बताने का मकसद है कि मैंने ज़ाती तौर पर ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि लड़की महफूज नहीं है। एक लड़की ने मेरे साथ रब्ता किया, उसने कहा सर आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, आप वीडियो बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन मेरा नाम आपने नहीं लेना। कहती मैं घर से मजबूर थी, मेरे पापा हैं वो फौत हुए हैं, मेरी माँ थी, कोई सहारा नहीं था, तो मुझे जॉब की तलाश थी। तो इसी तरह एक छोटे से ऑफिस में मुझे जॉब मिली। तो जनाब जॉब जब मिली, मैं कर रही थी, तो कुछ मंथ गुजरने के बाद उस ऑफिस का जो ऑनर है ना, उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ डोरे डालने जो है ना वो स्टार्ट कर दिए, और अपनी बातों में लाना उसने स्टार्ट कर दिया। मैं एक इमैच्योर थी, 18 साल की, और वो एक 35 40 साल का एक ढेड़ उम्र का बंदा था। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी बातों में वर्गलाया, और एक दिन उसने मतलब कि मुझे कहा कि हमने इधर काम से जाना है, दूसरे ऑफिस जाना है, हम विज़िट के लिए जाना है, तो आप आए मेरे साथ, गाड़ी में बैठे। तो कहती मैं गाड़ी में बैठ गई। हालांकि वो मुझे अपने दोस्त के घर पर ले गया, और वहाँ पर घर अकेला था, तो जाहिर बात है मैं कुछ कर नहीं सकती थी, भाग नहीं सकती थी, चीख नहीं सकती थी। अपनी बातों में वो मुझे वर्गलाता रहा कि मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपको दुल्हन बना के ले जाऊँगा, मैं आपको इज़्ज़त बनाऊँगा, फ़लाँ फ़लाँ। और लड़कियाँ ऐसी बातों में फिर जाहिर बात है वो माशाल्लाह आ जाती हैं। उनको 2-4 बोल चाहिए होते हैं, इज़्ज़त के, मीठे बोल और मोहब्बत के, और उनको 2-4 झूठे वादे चाहिए होते हैं। लड़की कहती है जी हजूर मैं हाजिर हूँ। तो वही हुआ। तो कहती कि उसने मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी, दाग लगा दिया। और सिंपल अगर ऑन एयर बताऊँ, मतलब कि अगर थोड़ा स्ट्रेट बोल्ड अल्फाजों में, तो मुझे अनवर्जन कर दिया। उसके बाद वो कहती है कि उसने तेवर बदलने स्टार्ट कर दिए अपने, मुझसे बात नहीं करनी थी उसे। मैं रोती थी और चीखती थी, चिल्लाती थी कि आपने मुझे दागदार कर दिया और अब आप बात भी नहीं करते मुझसे। तो इसी तरह कुछ देर गुजारी मैंने, और मैंने वो ऑफिस छोड़ दिया। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी लड़कियों से गुजारिश इतनी है कि अगर आप लोगों का गुजारा होता है ना, मतलब घर में अगर आपके मामलात चलते हैं और कोई कमाने वाला भाई बाप ये वो है, तो आप काइंडली ये प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब जो है ना किया करें। बहुत सारी लड़कियों को तो शौक चढ़ा होता है, मुझे पता है, मैं खुद इस सब चीज़ों को नोट कर चुका हूँ, ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि लड़कियों को शौक चढ़ा होता है कि भाई हम जॉब करेंगी, हमारे अपने पैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे हम, फलां फलां, ठीक है। उसके लिए बेशक हम अपनी इज्जत को बेचना पड़े ना, कोई मसला नहीं है, बेच देंगी, बिल्कुल बेच देंगी। जो आप मंथली 20-30 हज़ार लेती हैं, क्या आपकी नज़र में पैसा अहमियत का हामिल है? पैसा मैटर करता है, इज्जत, आपकी इज्जत मैटर नहीं करती। और ऐसी लड़कियां ना मर्दों को एक रात के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है, जो ऐसी शोखी टाइप होती हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, क्योंकि मर्द कभी भी उसको अपनी अज़दवाजी लाइफ में नहीं लाना चाह रहा होता, उससे शादी नहीं करना चाह रहा होता, उसको अपनी इज्जत नहीं बनाना चाह रहा होता, ठीक है। उसे ऐसी मासूम और पढ़ी लिखी ऐसी लड़की चाहिए होती है जो उसे संभाल सके, समझ सके, जो उसके साथ कोऑपरेट कर सके, जो उसकी बात मान सके, जो उसके हिसार में रह सके, ऐसी लड़की चाहिए होती है। और जनाब गुजारिश मेरी ये है कि जो मिडिल क्लास है ना,
वो लड़कियां करे, मैं मना नहीं कर रहा, काम करे, लेकिन अपनी इज्जत पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। जहाँ पे आपको लगे ना कि इन्वायरमेंट थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ उस जगह से चले जाएं, छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इज़्ज़त पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ख़ास करके लड़की तो इज़्ज़त को ख़ास करके मैं ये कहता हूँ कि लड़की को अपनी इज़्ज़त पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।